हेलो भाइयों बहनों। तो नंबर सिस्टम का पार्ट है यूनिट डिजिट। तो उसके सेकंड वीडियो में आते हैं, क्योंकि जो क्लास चल रही थी उसमें क्या हुआ, माइक डिस्चार्ज हो गया। माइक डिस्चार्ज हो गया जैसे आधे वीडियो में आवाज़ ही नहीं आई। चलो मैं फिर से बना के ये आपको सवाल करते हैं, ठीक है। तो जो वहाँ तक फैक्टोरियल तक आपने अच्छे से समझ लिया था, अगर कोई भी डाउट हो वहाँ आप कमेंट कर दें, मैं आगे आपको क्लियर कर दूंगा। अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने ये सवाल लिख रखे हैं कुछ। तो जैसे कि हमें पता है कि जो गणित में है वो डिजिट कितने होते हैं, भाई कमेंट करो आप जल्दी से, डिजिटों की संख्या बताओ मुझे। तो जैसे कि भाई कुछ बच्चों ने पढ़ रखा होगा तो उन्हें पता होगा डिजिटों की संख्या कितनी होती है। और जिसे नहीं पता तो मैं बताता हूँ भाई, डिजिट होते हैं कितने, 0 से 9 तक, यानी 10 होते हैं। डिजिट की संख्या कितनी होती है, यानी अंकों की संख्या, अंक कितने होते हैं, 0 से 9 तक, है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो भी गिनती के अंक बनते हैं वो कौन बनते हैं, 0 से 9 तक के, 9 तक बनते हैं, है ना। तो आप कोई भी संख्या बना ले वो क्या बनेगी भाई, इन्हीं अंकों के प्रयोग से बनने वाली है। तो आप क्या करेंगे भाई, इन्हीं अंकों में हम अगर ध्यान से देखें, देखो 3, 7, 8, 2, तो मैंने यहाँ से 4 डिजिट लिए हैं। 10 एक एक डिजिट के बारे में ध्यान से कॉन्सेप्ट में बात करेंगे, ठीक है। तो एक अभी मैं एक क्लियर करता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो देखो, इसका आपको हम चार्ट बना के दिखाएंगे। थोड़ा एक गेस्ट आ गए थे तो वीडियो को रोकना पड़ा। चलते हैं आगे। तो यहाँ पे क्या है, जैसे हमने कहा ये चार, तो देखो यहाँ मैंने 3 नंबर के बारे में कहा है। तो यहाँ से देखेंगे 2, 3 और 7 और 8, ठीक है। तो यहाँ से भाई थोड़ा सीधा हो जाओ। एक, देखो लाइन थोड़ा हो सकता है गड़बड़ हो जाए, लेकिन मेन बात है समझने में, आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, घात, है ना। तो ये घात लिख लेंगे, घात 1, 2, 3 और 4। बाकी ये एक्स्ट्रा लाइनों को हटा देंगे। एक बार बनाना सीख लेंगे ना तो आपको कभी भूलोगे नहीं आपको चीजें। आपको एक एक पॉइंट कायदे समझाऊंगा, पर आप बस धैर्य रख के पढ़ना, ये नहीं जल्दबाजी करें। हम आराम से आपको पढ़ाएंगे और आपको भी साथ मेरा देना होगा, चीजें सीखनी होगी। तो देखो 2 की पावर 1 क्या होता है भाई, 2 होता है। 2 की पावर 2 4 होता है। 2 की पावर 3 8 होता है। 2 की पावर 4 16 होता है। तो यूनिट डिजिट देख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे। बाकी यहाँ देखेंगे 3 की पावर 1 3 होगा। 3 की पावर 2 9। 3 की पावर 3 27। ठीक है। 3 की पावर 4 81। 7 की पावर 1 7 49 343। ठीक है। और ये हो जाएगा 1। यानी कि यहाँ पॉइंट, देखो पॉइंट जो होंगे नीचे लिखते जाऊंगा। 7 की पावर 4 ये होता है 2401। क्या होता है, 2401। नोट कर लेंगे आप, ठीक है। फिर 8 की पावर 1 8। 8 की पावर 2 64। 8 की पावर 3 512। 8 की पावर 4 8 की पावर 4 होता है कितना, देखो यहाँ पे फिर ये पॉइंट, 8 की पावर 4 4096। ठीक है। 6। तो 4 कहीं या जीरो, ये याद चीज रखें, घात पे जीरो। ये क्यों, क्योंकि ये भी पॉइंट याद रखना है। देखो मैं जितना भी पॉइंट है वो आपको एक एक करके लिखते जा रहा हूँ, आपको सारे पॉइंट को नोट करना है कायदे से। आप ये नहीं कि बस चल रहा है सिस्टम, सुन रहे हैं कहानियों को, सुनना नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं मैथ में पसंद करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा डाटा आपके यहाँ दिमाग में सेव होना चाहिए। उसके लिए क्या होगा, आपको पहले लिखना पड़ेगा, लिख के उसे 2 4 बार रिवाइज करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे आएगा। ऐसा नहीं है एकदम देखे हो वही याद हो गया। अगर ऐसा होता तो आप लोग जीके के धुरंधर होंगे। आप एक बार जीके पढ़ लेंगे, जीके याद होगी। और अगर ऐसा होता तो अभी तक सही जगह पहुंच गए होते, है ना। अगर आप लगे हुए हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं कमियां कर रहे हो, उन पे काम करें आप, ठीक है। तो लापरवाही नहीं करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको कहा ये जीरो, तो यहाँ से पॉइंट याद रखेंगे क्या, 2 की पावर 0 और 8 की पावर 0, यूनिट डिजिट होता है 6। ठीक है। वैसे ही 3 की पावर 0 और 7 की पावर 0, यूनिट डिजिट होता है आपका 1। ये डायरेक्ट पॉइंट याद कर लेंगे, है ना।
देखो अभी एक चीजें छोटी छोटी है, यूनिट डिजिट क्यों मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ। यूपी पुलिस में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन थ्योरी के साथ यहाँ से बनाए गए हैं। दूसरी चीज ये है, जब सवाल आते हैं ना, सवाल में विकल्प से मैं समझाता हूँ। अब जो बच्चे ऑफलाइन पढ़े वो जानते हैं मैं विकल्प से कैसे कर लेता हूँ। ठीक है, हालांकि करने को बहुत सारे टीचर भी कर बताते हैं, कोई वो नहीं है, लेकिन वो चीज आपको भी आनी चाहिए। तो ये नहीं कि ये ऐसे पढ़ रहे हैं कि यूनिट डिजिट का सवाल पूछा जाए। ऐसे नहीं, किसी भी सवाल में अगर अगर अंदर जाएंगे तो ये यूनिट डिजिट से हम बना सके, है ना। तो धैर्य से समझे कहानी को क्या है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, अब ये इतना डाटा हो गया। अब आपके दिमाग में एक चीज आई होगी कि हमने यहाँ पे घात को 1 2 3 4 लिखा है, 4 के बाद 5 क्यों नहीं लिखा, 6 क्यों नहीं लिखा, ये क्यों नहीं। तो मैं आपको समझाता हूँ एक पॉइंट के साथ। जैसे आप देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे यहीं पे लाइन खींच लेगा, आप ध्यान से समझ लेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6, एक एक पॉइंट को देखो, आप समझेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा आप रट लो, रटना नहीं है। एक एक बात को समझ के और लिखने को क्यों बोल रहा, बाद में रिवीजन कर पाए। आप पढ़ोगे आज, आज आपको पढ़ा दूंगा, 10 दिन याद रहेगा, 10 दिन के बाद आप भूल जाएंगे। उसके लिए क्या होगा, आपके पास नोट्स होना चाहिए। नोट्स होगा, आप 10 दिन बाद रिवीजन करेंगे, फिर 1 महीने बाद रिवीजन करेंगे, फिर एग्जाम टाइम रिवीजन करेंगे। ऐसे आप कभी फिर एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। ठीक है। तो 2 की पावर 1 क्या होता है, 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16। ठीक है, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64। देखो इकाई का अंक यहाँ से देखो आप, 2 4 8 6, 2 4 आगे आप निकालोगे तो 8 आएगा, फिर 6 आएगा। 2 की पावर अगर मैं 7 करूंगा तो क्या होता है भाई, 128। कितना होता है, 128। ठीक है, 2 की पावर 8 करेंगे तो होता है 256। कितना होता है, 256। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई। हो सकता है नीचे यहाँ वीडियो कट रहा हो, क्योंकि अभी मुझे इतना अनुभव नहीं है कैसे पढ़ाने का। तो कोई नहीं, आप मैं बोल रहा हूँ सुनते रहे। 2 की पावर 8 होता है 256, 256 का 6। तो देखो 2 4 8, 2 4 8, इसीलिए आप ध्यान रखेंगे, कोई भी संख्या की घात 4 के बाद इकाई का अंक रिपीट होता है क्या, किसी भी संख्या का इकाई का अंक 4 घात के बाद रिपीट होता है। तो आप क्या करेंगे, आपको कोई संख्या दी जा रही है, उस पर घात है, आप घात को 4 से भाग करेंगे, घात को 4 से भाग करेंगे। भाग करने के बाद शेषफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे कि शेष क्या बचा, जो शेष बचेगा वो संख्या के ऊपर लिख देंगे। जैसे कि अभी मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ पहला क्वेश्चन। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 3 की पावर 45, 3 की पावर 45। तो यहाँ घात कितनी है भाई, 45। तो 45 में हम 4 से भाग देंगे, कितने से, 4 से। तो 4 से भाग देंगे तो ये कितनी बार कटेगा भाई, 11 बार। तो ये 44, शेष कितना आया, शेष आया आपका 1। तो आप क्या करेंगे, 3 की पावर 1 लिख लेंगे और ये आ जाएगा कितना, 3। तो यही आ गया आपका इकाई का अंक, यही होगा आपका आंसर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इकाई का अंक। यहाँ बताओ किसी को समझने में कोई समस्या हो कमेंट करे, और कोई भी दिक्कत हो बताओ। मैंने क्या कहा, सवाल था 3 की पावर 45। तो 45 में मैंने क्या कहा, 4 से भाग दिया, 11 बार गया, शेष कितना आया, तो मैंने देखा 1, तो 3 की पावर 1 लिख दिया। अगर शेषफल यहाँ 2 आएगा, 3 की पावर 2 लिख लेंगे, जो शेष आएगा वो मेरे को लिख लेना है। ठीक है, समझ में आ गई बात इतनी, ठीक। तो वो लिख लेंगे, तो 3 की पावर 1 3 होता है। तो इकाई संख्या आएगा इस सवाल का, इसका आंसर 3 आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, 7। देखो कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी लिखी हो, आपसे इकाई का अंक पूछा गया, क्या पूछा गया, इकाई का अंक। ये 127 लिखा है, तो 127 में हमें 12 से कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गई बात, इससे 12 से कोई मतलब नहीं है। हमें क्या देखना है, 7। तो हम देखेंगे यहाँ से क्या, 7 की पावर 49। क्या देखेंगे, 7 की पावर 49। अब हम क्या करेंगे भाई, 49 में 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा आपका 1 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, शेषफल 1। ठीक है। तो यहाँ पे 7 की पावर 1 करेंगे, तो 7 की पावर 1 7। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 7। आ गया समझ में। अगर थोड़ा भी कोई दिक्कत है धीरे धीरे आ जाएगा, इतने सवाल ले रखे हैं मैंने इसीलिए। कैसे नहीं आएगा, एक एक बात को दिमाग में उठाल देंगे, बस धैर्य से सुनते रहिए आप, है ना। तो जैसे अगला सवाल है, ये यहाँ पे क्या, फिर मैंने कहा इससे कोई लेना देना नहीं है।
8 की पावर 182, 8 की पावर 182। तो देखो अब एक और पॉइंट, यदि घात घात आपकी कितनी भी बड़ी हो, घात आपकी कितनी भी बड़ी हो, आपको क्या करना है, केवल दो अंकों में भाग देना है, क्योंकि चार की विभाज्यता क्या कहती है, चार की विभाज्यता कहती है अंतिम दो अंक चार से कटने चाहिए। चार की विभाज्यता क्या कहती है, अंतिम दो अंक चार से कटने चाहिए। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे 182 में हमें केवल क्या देखना है, 82 से मतलब है, किससे मतलब है, 82 से। तो हम 82 में यहाँ पे क्या करेंगे, 82 में भाग देंगे चार से, 82 में भाग देंगे चार से, तो शेषफल क्या आएगा भाई, तो शेष आएगा यहाँ से दो। 80 कट जाएगा, दो बच जाएगा, कितना, दो। तो हम लिखेंगे 8 की पावर 2 कितना होता है, 64। और 64 में इकाई का अंक कितना होता है, चार। तो आपका आंसर आ जाएगा चार। बताओ इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं, कमेंट करें जल्दी से। हम क्लियर। ओके चलते हैं फिर आगे के क्वेश्चन में। ठीक है, मैं 1 मिनट हट जा रहा हूँ, आप सवाल को रोक के नोट करने के लिए यहाँ पे स्टेप बना लो, साइड से हटाओ पूरे बोर्ड का, एक बार क्लियर कर ले स्क्रीनशॉट। ठीक है, फिर मैं इरेज करने जा रहा हूँ, ठीक, आगे के सवाल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से अब मैं इरेज कर दे रहा। और एक बात ध्यान रखेंगे, अब मैं स्क्रीनशॉट का बोला, अब ऐसे नहीं आप स्क्रीनशॉट का नोट्स तैयार कर लें, ये चीज आप करेंगे अपने साथ। अब अगर देखो आप लापरवाही करेंगे थोड़ी थोड़ी, ये आपकी कमजोरी बन जाएगी। कमजोरी नहीं बनने देना है, आपको मेहनत करनी है। ठीक है, भाई 30 लाख की भीड़ में अगर आपको अपना नाम लाना है, तो आपको ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। भाई ये दो लिखा, 2 की पावर, हमें किससे मतलब रहेगा, केवल 83 से। मैंने क्या कहा, अंतिम दो अंक देखने, क्या दो। तो 83 में अगर हम भाग देंगे चार से, किससे भाग देंगे, चार से, शेषफल क्या आएगा यहाँ से, शेष आएगा यहाँ से तीन। तीन आएगा तो 2 की पावर 3 कितना होगा, 8 हो जाएगा। 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखते हैं अगला सवाल, 133। 133 लिखा है, उस पे पावर है 142। ठीक है, 142, तो तीन, 3 की पावर 42 कहेंगे, क्या कहेंगे भाई, इनसे कोई लेना देना नहीं, वैसे एक से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो ये 42 को हम भाग करेंगे किससे, भाग करेंगे चार से, तो शेषफल क्या आएगा, शेष आएगा यहाँ से दो। शेष आएगा दो, तो 3 की पावर 2 कितनी होती है भाई, 9। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई, यहाँ से 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका क्या, 177 की पावर 54। 54, तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 54 में चार से भाग देंगे, किससे, चार से। तो शेष क्या आएगा यहाँ से, शेष आएगा दो। शेष आएगा दो, तो 7 की पावर 2 कितना होता है, 49। और 49 में इकाई का क्या है भाई, 9। तो अंदर क्या आ जाएगा, इकाई का अंक ये आ गया। ठीक है, बताओ यहाँ तक किसी को अगर कोई समस्या हो तो भाई एक बार जरूर कमेंट करें और अपनी राय जरूर दें। आपको जो कमियां लगे आप एक बार बताएं, क्योंकि ये ऑनलाइन थोड़ा मेरा स्टार्टअप है, तो हो सकता है मैं कुछ कमियां कर दूं। हालांकि पढ़ाने का मुझे लगभग 9 साल होने जा रहे हैं एक्सपीरियंस है, बाकी पढ़ाने में नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी क्या है, थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ता है मोबाइल पे, माइक पे, हर चीज पे। क्योंकि आज ही देखो सुबह अपलोड कर रहे थे वीडियो, तो माइक ही डिस्चार्ज हो गया, पता ही नहीं चला, करता रहा। तो ये चीजें हैं, थोड़ा सा दिक्कत आप भी समझेंगे मेरी। ठीक है, फिलहाल मैं साइड में हटता हूँ, आप स्क्रीन शॉट ले लें, क्वेश्चन अगला करते हैं। ठीक है, तो चलो इरेज करते हैं। तो देखो भाई कहाँ तक हो गए क्वेश्चन मेरे, भाई यहाँ तक हो चुके हैं, 177 तक। 178, 178 की पावर कितना है भाई, 361। 361, तो हमने क्या कहा, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई। तो 8 की पावर 61, तो हम क्या करना है, 61 में भाग देना है किससे, चार से। तो चार से भाग देंगे, यहाँ शेष कितना आएगा भाई, शेष आएगा एक। शेष आ जाएगा यहाँ से एक आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो एक आ जाएगा भाई, तो यहाँ क्या रहेंगे, 8 की पावर 1, यानी आंसर आ जाएगा आपका।
तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला लिखा है क्या, 182 की पावर 120। क्या लिखा है, 182 की पावर यानी 2 की पावर 20। हम क्या कहेंगे, 2 की पावर 20, क्योंकि 18 से कोई लेना देते नहीं है, कोई नहीं लेना है, क्योंकि 4 की व्यवस्था क्या होती है, अंतिम 2 अंक पे लगानी, तो अंतिम 2 अंक दे देंगे। अब हम 20 में देंगे 4 से भाग, तो शेषफल आएगा क्या, शेषफल आएगा जीरो, शेषफल आएगा जीरो। तो 2 की पावर जीरो क्या होता है भाई, 2 की पावर जीरो होता है 6। यही पॉइंट मैंने कहा था। और ये सवाल आप बिल्कुल, ये मान लो स्टार बना के याद रखेंगे, इसमें आप कोई भी लापरवाही नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज समझ लेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और मैं बता दूं, कुछ बच्चों का डाउट होगा, 3 की पावर जीरो एक, 7 की पावर जीरो एक। तो भाई एक कंफ्यूजन होती है बच्चों की कि एक की पावर जीरो होता है, उसका मान होता है एक। देखो ये मान होता है, क्या होता है, मान, इकाई का अंक नहीं। ये क्या, इकाई का अंक नहीं, है ना। तो ये इकाई का अंक नहीं। वो आपसे जब घातांकड़ी पढ़ते हो तो आपसे कहता है एक की पावर जीरो का मान कितना होता है, तो आप कहते हैं एक, ठीक है। लेकिन जब आपसे पूछेगा 2 की पावर जीरो का इकाई का अंक बताओ, तो आप कहोगे 6, क्योंकि वो इकाई का अंक पूछ रहा है, उसका मान नहीं पूछा है। 3 की पावर जीरो का मान पूछेगा तो एक, 7 की पावर जीरो एक, 8 की पावर जीरो 6। पॉइंट एकदम दिमाग में रखेंगे, क्वेश्चन देखो यहीं से पूछे जाते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन यहीं होती है, समझ गए। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक है। तो जैसे चलते हैं फिर अगले सवाल पे अपने। तो अगला सवाल क्या है यहाँ से, 148, ठीक है, की पावर 160। तो यहाँ क्या है भाई, 8 की पावर 60। तो 60 को भाग देंगे 4 से, तो इस पर आएगा कितना, इस पर आएगा जीरो। तो 8 की पावर जीरो कितना होता है भाई, 6। यूनिट डिजिट कितना आएगा इसका, 6। समझ में आ गया भाई, लाइक करें, समझ में आ गया भाई, ठीक है। चलो फिर अ, आप स्क्रीन शॉट कर लें, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखो भाई, चलते हैं अगला। अगला क्या है, 243। 243 है तो हम क्या लिखेंगे केवल, भाई शॉर्ट में लिख ले रहा 3, और 3 की पावर 32। 32 का मतलब क्या करेंगे, 32 में 4 से भाग, और 4 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा भाई, शेषफल आएगा जीरो। तो 3 की पावर जीरो कितना होता है भाई, 3 की पावर जीरो होता है एक। समझ में आ गई। अगला क्या है, 7। तो 7 की पावर भाई ये देखो 217 लिखा, क्या लिखा, 217। 217 यानी इसकी पावर क्या है, 104। इसको मैं पूरा लिख ले रहा हूँ क्योंकि सही समझ में आ जाए। तो मैंने कहा 2 अंक लेंगे, कितने लेंगे, तो 7 की पावर जीरो 4 का मतलब क्या हुआ भाई, 4 ही तो हुआ। तो 7 की पावर 4 क्या होता है, अभी हम बताए थे आपको, 2401, 2401 कितना होता है, 2401। इकाई का क्या होगा, एक, ठीक है। यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, एक। तो अगला क्या है, 342। 342 में यानी दो, 2 की पावर 31, और 31 में अगर हम भाग देंगे किससे, 4 से, तो शेषफल कितना आएगा भाई, 3 आएगा। तो 2 की पावर 3 कितना होता है, ये होता है आंसर 8। तो यहाँ से आपके 4 डिजिट क्लियर हो गए होंगे। 4 डिजिट का कॉन्सेप्ट आपको सही समझ में आ गया होगा, 2 3 7 8 का। मैंने क्या कहा, दो, यहाँ ये मैंने याद रखेंगे, दो, 2 और 8 की पावर जीरो का मान कितना होता है 6, और 3 और 7 की पावर जीरो का मान कितना होता है एक, ठीक है। बाकी ये आपको याद ही है, स्क्वायर वर्ग क्यूब, यानी ये आपको तैयार है, इससे तो आप बता लोगे, ठीक है। दूसरा कंफ्यूजन ए की पावर जीरो, ये बहुत ध्यान रखेंगे, ये गड़बड़ नहीं करेंगे। 4 डिजिट हो गए, 4 डिजिट के बाद बचे हुए डिजिट को हम कराते हैं आपको, ठीक है। तो अभी यहाँ पे डिजिट लेके आ रहे हैं 0156 के बारे में, ठीक है। हेलो, हाँ जी भाई। तो देखो अपना 4 डिजिट का काम हो गया था। अब अपने पास बचे कितने, 6 डिजिट। 6 डिजिट में देखो भाई, 0 9 4 1 6 5, यहाँ पे ये रह गए हैं, तो इनका काम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट याद रखेंगे, जब जब कुछ चीजें आपको बहुत कायदे से लेनी पड़ेंगी।
आप इसे सीरियस होकर पढ़ेंगे, क्योंकि देखो यूपी पुलिस में अभी आपका एक सवाल पूछ रखा था, 9 की पावर सम दी गई थी, वहां से यूनिट डिजिट पूछा गया था। ये समझ लीजिए, ये इतना सरल क्वेश्चन मतलब कि कुछ बच्चों से गलत हो गया जल्दबाजी के चक्कर में। तो जल्दबाजी किस चीज की थी? जब सेकंड का क्वेश्चन है, आपको केवल पॉइंट दिमाग में होना चाहिए था, नहीं था, क्योंकि आपने उसे पढ़ते समय मजाक में लिया। क्योंकि जब क्वेश्चन को हम सीरियसली नहीं पढ़ते हैं ना, जब क्लास में पढ़ते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में गलत होते हैं। इसीलिए मैं कह रहा सारे पॉइंट को ध्यान से समझेंगे। जिस जिस भाई का गलत होगा वो समझता है। और ये एक का नहीं, ये मेरे 5 बच्चों का रिव्यू है। मैं ऑफलाइन क्लास पढ़ाते पढ़ाते 9 साल हो गए, ऐसा नहीं है। बच्चे फोन करते हैं, मैसेज से पूछते हैं, सारा कुछ डिस्कस करते हैं, और 5 बच्चों का गलत ये हुआ है, तब उन्होंने बताया भाई साहब। तो यही नहीं, कुछ और भी क्वेश्चन है। हालांकि मैं इस चैप्टर में इसके बारे में बात कर रहा हूँ, आगे भी बताऊंगा क्या क्या गलती होंगी आपसे। तो चीजें समझनी होंगी आपको, है ना। तो ऐसे नहीं, ये तो हो जाएंगे, ये भैया फालतू पढ़ा रहे हैं, फालतू कुछ नहीं होता है। कभी ना कभी काम आता है, समय देना पड़ेगा भाई। ठीक है। तो हम पॉइंट, 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट से आपके सारा खत्म। 4 पॉइंट में क्लियर कर चुका, 2 और 6, 6 में आपका यूनिट डिजिट समाप्त। ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे क्या? पहले 0, 1, 5 और 6, इनके ऊपर आप कोई भी घात लगा दें। क्या लगा दें? कोई भी घात। तो आंसर क्या आएगा? यानी इकाई का अंक, इनके इकाई का अंक क्या आएगा? इनके मतलब यहाँ नहीं लगाए, आप समझ लें, इन सभी के। तो इकाई का अंक क्या आएगा? इकाई का अंक आएगा भाई स्वयं संख्या। स्वयं संख्या। ठीक है। भाई थोड़ा राइटिंग गंदा है, समझ लेना, क्योंकि अभी तक सवाल सीधे क्लास में पढ़ाते पढ़ाते उड़ाना काम था। अब भाई ऑनलाइन के चक्कर में अभी इतनी संसाधन है नहीं, लिखना पड़ रहा बोर्ड पे, जो कि मैंने किया नहीं 9 साल से। ठीक है, लेकिन अब करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां तो बच्चों को जब पढ़ाते थे क्वेश्चन, उन्होंने रीड किया, मैंने सॉल्यूशन किया, बता दिया। तो थोड़ा सा राइटिंग गंदा है, पर समझने लायक है। थोड़ा आप भी देखें। तो यहाँ पे मैंने क्या लगा, 0, 156 पर कोई भी घात हो। कोई भी घात का मतलब 0 की पावर कोई भी हो, 10,000, 20,000, 5 लाख, 10 करोड़, कुछ भी हो, आंसर इकाई का अंक 0 ही आना है। वैसे ही 1 पे कोई भी घात हो, वैसे ही 5 पे कोई भी घात हो, आंसर 5 आना है। 6 पे कोई भी घात हो, आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। स्वयं का मतलब जिस पे घात देख रहे हैं आप, 0, 156 में से, किन में से? 0, 156 में से आप जिसको देख रहे हो। मैं 5 को देख रहा, तो 5 पर कोई भी घात बनी रहे, आंसर 5 आएगा। वैसे 6 को देख रहा, 6 पे कोई भी घात बनी रहे, आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है। तो मुद्दा समझ में आएगा। जैसे कि क्वेश्चन मैंने साइड में लिख रखे हैं, मैं आंसर करता हूँ, और ध्यान से समझते हैं। तो देखो यहाँ 5 लिखा, क्या लिखा? इकाई का अंक 5, और 5 पे कुछ घात है, तो इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आप कहोगे 5 आएगा। ठीक है। ये 6 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी से कमेंट करो भाई, क्या आएगा इसका आंसर? 6 आएगा। ये 1 है, तो 1 पे कोई भी घात हो, आंसर क्या आएगा? यहाँ से 1 आएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है? 0, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। तो 0, 156 क्लियर हुआ आपको कि इनके ऊपर कोई भी घात हो, आंसर क्या आता है? स्वयं डिजिट। स्वयं डिजिट देखो, यहाँ 0 था तो 0, यहाँ 1 है तो 1, यहाँ 6 है तो 6, यहाँ 5 है तो 5। क्लियर? ठीक है। चलते हैं अगला, एक लास्ट पॉइंट है। यहाँ से आपका यूनिट डिजिट समाप्त हो जाएगा, कॉन्सेप्ट बेस पे। न्यूमेरिकल बेस पे अभी भी है। ठीक है। करते हैं अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट क्या है भाई? यहाँ से अगला पॉइंट आपको है, 2 डिजिट बचे आपके 4 और 9 के बारे में। किसके? 4 और 9, जो मैं बता रहा, यही भाई, यही क्वेश्चन यूपी पुलिस ने पूछा और गलत हो गया। आप भी हंसोगे देख के, कितना आसान है, गलत कर दिए। तो यहाँ क्या है? 4 की पावर, यानी समघात। क्या? समघात। ठीक है। और विषमघात। तो 9 की पावर विषम, यानी 9 की पावर 1 होगा तो 9, और 9 की पावर 2 होगा तो 81, यानी इकाई का अंक 1। तो यहाँ आंसर आता है 1, और यहाँ पे आंसर आएगा 9। क्लियर? यहाँ पे तो ये पॉइंट था भाई, ये क्वेश्चन था, आंसर 1 था, बच्चों ने 9 लगा दिया जल्दबाजी में। तो ये सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो आप भी तैयार रहे, सावधान नहीं रहोगे तो दुर्घटना के लिए आप तैयार रहे फिर। ठीक है। तो यहाँ पे सम विषम घात, 4 की पावर 2, तो क्या आएगा? 6 इकाई का।
4 की घात 2 क्या होता है? ठीक है, 4 की पावर 1 इन 4, तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 4। तो समझ में आ गई? 4 की पावर सम होगा तो 6, 4 की पावर विषम होगा तो 4। क्लियर? ये पॉइंट थे, जितना भी यूनिट डिजिट में कॉन्सेप्ट बेस्ड बात थी मैंने आपको सारी बताई। ठीक है, अभी इसके क्वेश्चन भी लगा लेते हैं। क्वेश्चन जैसे कि दिया 4, ये 4 है, कितनी बड़ी संख्या है मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को 4 दिखना है। 4 पे घात क्या है? विषम। कैसी घात है? विषम। आंसर क्या आएगा? 4। ये क्या दिया? 9, 9 पे घात कैसी है? सम। 9 की पावर सम क्या होता है? जल्दी से कमेंट करो जल्दी भाई, जल्दी से। 1 क्या होता है? 1। 4, 4 की घात क्या है? सम। आंसर कितना होगा? 6। 9, 9 की पावर क्या है? विषम। 9 की पावर विषम क्या होता है भाई? 9। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट होते हैं सारे समाप्त। अब रहे अगले वीडियो में लाएंगे आपके लिए क्वेश्चन बेहतरीन से बेहतरीन होंगे, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, ठीक है, इन सारे एग्जाम के होंगे, यूपी पुलिस से रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे। तो आप तैयार रहें अगली क्लास के लिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप भी मदद करें, देखो धीरे धीरे हम आपके लिए सुविधाएं जैसी जैसी बढ़ रही है वैसे वैसे काम करता जा रहा हूँ। ठीक है, अभी नंबर सिस्टम में थ्योरिकल पार्ट रह रखा है, वो मैं आपको वो भी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि वो वहाँ पे रोक दिया था, क्योंकि मैंने कहा साइड में ये क्लास लेके चलता हूँ और थ्योरिकल भी वीडियो आपको अपलोड करूंगा। ठीक है, तो बाकी आप लोग भी अपना काम करते रहें, अच्छे से पढ़ाई करें और अपने मंजिल को पाए। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।